Hello viewers, today I am with new trick. So trick is in front of you. देखिए ट्रिक को समझने से पहले आपको क्वेश्चन समझ लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन हम इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी थैली में x रुपीज़, y रुपीज़ और z रुपीज़ p रेशियो q रेशियो r के अनुपात में हो व नोटों की कुल संख्या a रुपये हो तो। जैसे कि मान लेता हूँ कि ये एक बैग है और इसमें 5 रुपीज़ के कुछ नोट्स होंगे, 10 रुपीज़ के कुछ नोट्स होंगे और 20 रुपीज़ के कुछ नोट्स होंगे। बट ये टोटल नोट कितने हैं, 180 हैं। बट हमें ये नहीं पता है कि 5 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 10 रुपीज़ के कितने और 20, बस ये पता है कि टोटल कितने हैं, 180 हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि 5 रुपीज़ के कितने नोट हैं, या 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, या 20 रुपीज़ के। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। देखिए, यदि किसी थैली में x रुपये, y रुपये व z रुपये p अनुपात q अनुपात r के अनुपात में हो व नोटों की कुल संख्या a रुपये हो तो x रुपये के नोटों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे। x मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ मान लेता हूँ कि 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं और 20 रुपये हैं। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कैसे पता है, तो 5 मतलब x के लिए क्या होगा, p। तो p आपको रखना है नोमिनेटर में, अपॉन देखिए अब कैसे करेंगे, एक्स पी बाई क्यू और ये जेड आर, एक्स पी बाई क्यू जेड आर, ये अपॉन में रहेगा, सब प्लस में कर लेंगे, इनटू ए का मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ नोट्स लिखे हुए हैं। इसी तरीके से बाई के नोटों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्यू अपॉन यानी कि सेकेंड रेशियो क्यू अपॉन एक्स पी प्लस बाई क्यू प्लस जेड आर इंटू ए। जेड रुपए के नोटों की संख्या, मान लो कि 20 रुपए के नोट की संख्या, तो इसके लिए थर्ड रेशियो क्या है, आर, तो आर अपॉन एक्स पी प्लस बाई क्यू प्लस, इसके लिए सिंपली आपको यही याद रखना है कि एक्स बाई और जेड बना लेना है और इधर पी क्यू और आर, तो एक्स पी बाई क्यू जेड आर, ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन में जो ये ट्रिक लिखी हुई है वहाँ पे रुपीज़ लिखे हुए हैं, ये ध्यान रखना है, एक्स रुपी, बाई रुपी और जेड रुपी। अगर ये पैसे में कुछ होगा तो हम उसको पहले रुपी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका मूल्य 180 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों के लिए क्या होगा, 50 पैसे ये यहाँ लिखें और इसका रेशियो 3 लिखा हुआ है, यानी सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1 रुपये, ये 50 पैसे दिए, तो 50 पैसे को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में। तो 50/100 या 50/100, और ये कितना हो जाएगा 0.5, कैंसिल कर लेंगे 0 0 और 1 0 है तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा लेंगे। नेक्स्ट देखिए 25/100 लिखा हुआ है, ये भी पैसे में लिखा है तो इसको चेंज करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। देखिए अब ट्रिक याद नहीं रखना है, ट्रिक याद हो गई। देखिए किस तरीके से 50 पैसे पूछे गए, तो ये 50 है, मतलब सेकंड जो इसका सेकंड रेशियो वही तो 50 है ना, तो यानी कि अपॉन में 3 अपॉन, अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से कराना है तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 रहेगा, प्लस अब 50 पैसे को किस में कन्वर्ट किया था, रुपीज़ में, तो कितना है 0.5, और 0.5 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 1.5, क्योंकि 0.5 5 3 15 और 1 डेसिमल 1 डिजिट पहले हो गया। नेक्स्ट देखिए 25 पैसे और 25 को कन्वर्ट किया था रुपीज़ में, 0.25 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि 25 4 जा 100 और 2 डेसिमल पहले आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे कितना रहेगा 180, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 180। अब देखिए 3 अपॉन ये हो जाएगा 4.5 × 180, डेसिमल रिमूव करेंगे 0, 4 9 5 जा 45, 9 2 जा, और ये हो जाएगा 5 बन जा और ये 5 4 जा, अब ये 40 और ये 3, तो कितना हो गया 4 3 जा 12, यानी 120 नोट्स होंगे किसके 50 पैसे, या 120 सिक्के होंगे 50 पैसे के। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 1200 नहीं होगा, 120 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ट्रिक देखिए। देखिए संख्याओं ए बी सी व डी में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। संख्याओं ए बी सी व डी में क्या जोड़ा या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए। अब जब आप सॉल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, रेशियो लेते हैं, फिर एक्स सॉल्व करते हैं, मतलब इक्वेशन बनती है वेरिएबल्स में। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, देखिए अब ट्रिक याद कैसे रखना है। देखिए आपको ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, इस तरीके की ट्रिक होती है। फिर से लिख रहा हूँ, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी। अब देखिए करना क्या है, सिंपली बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिख लिया पहले, माइनस फिर क्या करेंगे ए डी, ये कर लिया।
अब देखिए ऊपर जो बाद में लिखा था उन दोनों को प्लस करना है, ए प्लस डी माइनस, और ये जो पहले लिखा था उसको बी प्लस सी। ध्यान रखना है कि ऊपर माइनस नीचे भी माइनस रहेगा, बस ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे ऊपर लिखा हुआ है और नीचे प्लस में लिख देना। जैसे ये ए इंटू डी मल्टीप्लाई में लिखा है, ये इन दोनों को प्लस लिखना है। तो ट्रिक क्या हो गई, बी सी माइनस ए डी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। अब इस ट्रिक का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 30, 50, 25 व 40 में क्या घटाया जाए ताकि वे समानुपाती हो जाए, यानी 30, 50, 25 व 40 में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। अब देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। तो मान लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है 30, फिर लिखा है 50 और ये लिखा है 25 और ये 25 लिखा है और ये लिखा है 40। तो इसमें से इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको सी और इसको डी। अब इसमें ट्रिक अप्लाई करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखा है बी सी, तो यानी बी और सी, तो बी सी कितना होगा 50 और 25, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 25 माइनस ए डी, तो 30 और ये कितना होगा 30 इंटू 40 अपॉन ए प्लस डी। ए प्लस डी का मतलब ए और ये डी, तो कितना हो जाएगा 70 माइनस, और बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा 75, बी प्लस सी 50 और 25 है ये, तो 25 5 जा 125, तो 1250 माइनस और 4 3 जा 12, तो ये हो गया 1200 अपॉन ये बचेगा माइनस का 5। अब देखिए ऊपर कितना लिखा है 1250 माइनस 1200, तो ये कितना बचेगा यहाँ से 50 बचेगा, और अपॉन में कितना बचा है माइनस का 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 10। अब माइनस का 10 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का 10 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस चिन्ह संख्या घटने की स्थिति को दिखा रहा है, यानी कि जो माइनस चिन्ह है वो ये दर्शा रहा है कि जो संख्या है वो घटाई गई है। जैसे लिखा था क्वेश्चन में कि जोड़ा या घटाया जाए, तो हम क्या कहेंगे कि 10 को अगर सभी संख्याओं से घटा दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। आप 10 को सभी से घटा के उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 10 आया है, तो 10 को अगर मैं घटाऊंगा 30 से तो कितना बचेगा 20, 50 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, 25 से घटाएंगे तो कितना आएगा 15 और 40 से घटाएंगे तो 30। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आएगा 15 चौकू 60, ठीक है, और इसकी कराएंगे तो कितना आएगा 2 3 6, यानी कि 600 बराबर 600 आ गया। इसका मतलब दोनों क्या होगा, समानुपाती होगा। So this was the trick. How was the trick? Tell me in comment. Like, subscribe and share with your friends.